हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग चल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट का जो ग्राह भाग है, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। जानकारी में क्या बोला गया है, एक परिवार के 8 सदस्य आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत मुख करके बैठे हैं। एक दूसरे के विपरीत मतलब आमने सामने बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। परिवार के 3 सदस्य मेज के प्रत्येक लंबी भुजा पर बैठे हैं। यहाँ देखिए आयताकार मेज है, यहाँ पे इस तरह से होगा। आयताकार मेज होगा तो इसमें लंबी वाले भुजा पे 3 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, अब इसके सामने यहाँ पे 1 2, इसके सामने यहाँ पे अब देखिए 6 लोग हो गए। आमने सामने बैठे हैं, 6 लोग हो गए। अब देखिए 2 लोग बचे, एक इधर बैठेगा और एक इधर। इधर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत। एक इधर बैठा होगा, ये इधर मुंह करके बैठेगा। फिर आगे बोल रहा है कि जिसमें 3 पीढ़ियां सम्मिलित हैं, जैसे गोपाल, बॉबी, एकता, अमन, हरीश, चमन, फातिमा और दीपिका उसी मेज पर बैठे हैं। इसी मेज पर सभी बैठे हैं। आगे बोल रहा है अमन और दीपिका भोजन वाली मेज पर, आप देखिए आगे आगे भोजन वाली मेज पर एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अमन और दीपिका एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अमन और दीपिका एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं और बॉबी के सामने हरीश का पड़ोसी है। देखिए बॉबी के सामने हरीश का पड़ोसी है। तो जहां पे बॉबी बैठेगा उसके सामने जो है हरीश का पड़ोसी बैठेगा। फिर आगे बोल रहा है गोपाल उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। गोपाल उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है जिसके सामने मेज पर अमन बैठा है। तो गोपाल जो है उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है जिसके सामने अमन बैठा है। जिसके सामने कौन बैठा है? अमन। अमन के सामने दीपिका बैठी है। दीपिका के बगल में बाएं कौन रहेगा? गोपाल रहेगा। देखिए गोपाल उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है जिसके जिसके सामने मेज पर अमन बैठा है। यहाँ पे अमन के सामने कौन बैठा है? दीपिका। दीपिका के बाएं कौन रहेगा? गोपाल रहेगा। यहाँ पे गोपाल दीपिका के बाएं रहेगा, बाएं। फिर आगे बोल रहा है हरीश अमन के दाएं ओर नहीं बैठता। हरीश अमन जहां बैठेगा उसके दाएं हरीश नहीं बैठेगा। यहाँ देखिए अमन जहां बैठेगा उसके दाएं हरीश जो है नहीं बैठेगा, हरीश नहीं बैठेगा। फिर आगे बोल रहा है नहीं बैठा। एकता अमन और बॉबी के बीच कुर्सी बैठती है। एकता जो है अमन और बॉबी के बीच में बैठेगी। आगे बोल रहा है फातिमा अमन के बाएं तीसरे स्थान पर है। फातिमा जो है अमन के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? अमन के लिए, क्योंकि 2 व्यक्ति है, फातिमा और अमन। दूसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द आता है तो जो यहाँ पे अमन के लिए प्रयोग किया है। जो दीपिका के सामने बैठा है तो अमन दीपिका के सामने बैठा ही है। यहाँ पे जो लंबी भुजा पर दूसरी बार जो शब्द प्रयोग किया गया है, दूसरी बार जो शब्द यहाँ पे दीपिका के लिए किया गया है, जो लंबी भुजा पर नहीं बैठी है, तो दीपिका लंबी भुजा पर नहीं बैठी है। तो दीपिका को बैठने के लिए 2 स्थान है, यहाँ पे चाहे जहाँ पे बैठाइए। तो यहाँ पे मान लेते हैं दीपिका को बैठा देते हैं। दीपिका को यहाँ पे बैठा दिए। अब इसके सामने कौन बैठा है? इसके सामने यहाँ पे अमन बैठा है। यहाँ पे अमन बैठेगा। कौन बैठेगा? यहाँ पे अमन बैठेगा। अब दीपिका के बाएं कौन बैठा है? गोपाल। दीपिका देखिए एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, दाएं आता है। इधर चलेंगे दाएं आएगा, इधर चलेंगे बाएं। तो बाएं कौन बैठा है? गोपाल। यहाँ पे कौन बैठेगा? गोपाल बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा? गोपाल बैठेगा। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है हरीश अमन के दाएं जो है नहीं बैठता है। हरीश जो है अमन के दाएं मतलब यहाँ पे हरीश अमन के दाएं नहीं बैठता है। हरीश अमन के दाएं नहीं बैठा है। एकता अमन और बॉबी के बीच कुर्सी पर बैठी है। तो एकता जो है अमन और बॉबी, यहाँ देखिए अमन बॉबी के बीच एकता है। अगर यहाँ पे अमन को बैठाते हैं, यहाँ पे कौन बैठ सकता है? यहाँ पे एकता बैठेगी। अगर यहाँ पे अमन को बैठाते हैं, क्योंकि अमन और बॉबी, सॉरी यहाँ पे बॉबी को, अगर बॉबी को यहाँ बैठाते हैं तो एकता कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठेगी। अगर बॉबी को यहाँ बैठाते हैं तो एकता यहाँ पे बैठेगी। आगे जो है फिक्स हो जाएगा। आगे पढ़िए कि बीच कुर्सी पर बैठी फातिमा अमन के दाएं तीसरे स्थान पर है। फातिमा अमन के दाएं तीसरे स्थान पर। देखिए अमन का दाएं क्या है? अमन का दाएं जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं दायां आता है। अमन यहाँ बैठा है, इसका दायां है। इसका दायां कौन है? इसका दायां इधर है। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे दायां आएगा। दायां जो है तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यहाँ देखिए फातिमा अमन के बाएं है, तभी तो यहाँ फिक्स नहीं हो रहा है। 1 2 तीसरे स्थान तो गोपाल बैठा है, तभी तो गलती हो रही है। बाएं तीसरे स्थान पर है।
तो बायां इधर होगा 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे फातिमा बैठेगी। कौन बैठेगा, यहाँ पे फातिमा बैठेगी। अब आगे बढ़िए, फातिमा अमन के बाएं तीसरे स्थान पर है जो दीपिका के सामने है। तो यहाँ देखिए फातिमा अमन के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो शब्द यहाँ पे अमन के लिए प्रयोग किया है, जो दीपिका के बाएं है जो लंबी भुजा पर नहीं बैठी है। चमन, चमन जो है मेज के किसी भी छोटी भुजा पर नहीं बैठा है। तो चमन जो है छोटी भुजा पर नहीं बैठेगा। चमन के लिए अभी कितने स्थान है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ देखिए जानकारी की एक बार फिर से पढ़िए तो पता चलेगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, और बॉबी के सामने हरीश का पड़ोसी है। तो बॉबी के सामने हरीश का पड़ोसी बैठेगा। तो बॉबी के लिए अभी फिक्स नहीं है। फिर से आगे बढ़िए, हरीश का पड़ोसी है। गोपाल उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है जिसके सामने मेज पर अमन बैठा है। ये भी फिक्स हो गया। हरीश अमन के दाएं नहीं बैठता। तो हरीश अमन के दाएं यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो हरीश के लिए अब कितने स्थान है, यहाँ पे नहीं बैठेगा। हरीश के लिए अभी 3 स्थान है। तो हरीश जो है अमन के दाएं ओर नहीं बैठता है, दाएं ओर नहीं बैठता। यहाँ देखिए, अब हरीश के लिए या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। तो यहाँ पे हरीश के लिए, हरीश यहाँ पे बैठे। आगे देखिए, हरीश अमन के दाएं ओर नहीं बैठता है। एकता अमन और बॉबी के बीच कुर्सी पर बैठी है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे एकता को यहाँ पे बैठाते हैं, नहीं, एकता को यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ पे बॉबी बैठेगा क्योंकि अमन और बॉबी के बीच एकता है। यहाँ पे अमन और बॉबी के बीच एकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बॉबी को बैठा देंगे तो यहाँ पे एकता बैठेगी, एकता, क्योंकि देखिए अमन और बॉबी के बीच कौन बैठा है, एकता बैठी है। लेकिन यहाँ देखिए हरीश जो है अमन के दाएं तरफ नहीं बैठता। तो हरीश अगर यहाँ पे दाएं तरफ नहीं बैठेगा तो हरीश इधर ही बैठेगा, इधर बैठेगा। यहाँ पे इसको हम एकता और बॉबी को नहीं बैठा सकते, एकता और बॉबी को इधर बैठाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे बैठेगा बॉबी और यहाँ पे बैठेगी कौन, एकता। एकता और बॉबी हो गए। अब देखिए हरीश को अगर यहाँ बैठाएंगे, एक जानकारी दी गई थी, हरीश सामने कौन बैठा है, देखिए बॉबी के सामने हरीश का पड़ोसी है। तो बॉबी के सामने हरीश का पड़ोसी है, तो बॉबी के सामने हरीश, तो हरीश यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि बॉबी के सामने हरीश का पड़ोसी है। हरीश यहाँ पे बैठेगा, एक ही स्थान हरीश के लिए बचा हुआ है। अब देखिए, अभी एक व्यक्ति कोई बचा हुआ है, उसको बैठा दीजिए। कौन बचा हुआ है, तो यहाँ पे पिछले वाले में पढ़िए कौन कौन है, पिछले वाले में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कौन कौन है, गोपाल, बॉबी, एकता, अमन, हरीश, ये सब बैठ चुके हैं। चमन नहीं बैठा है। कौन, चमन। यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे रहेगा चमन। यहाँ देखिए कि सभी लोग फिक्स हो गए। यहाँ 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, सभी फिक्स हो गए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दीपिका के संदर्भ में चमन का स्थान कौन सा है। तो दीपिका कहाँ बैठी है, दीपिका यहाँ बैठी है। तो यहाँ पे अगर इसकी देखिए, इसके हम दाएं साइड चलेंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, दाएं साइड है, दाएं जो है 1 2, तो दाएं साइड से दूसरा है चमन। यहाँ पे दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले में बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत मुख करके बैठा है, बॉबी और हरीश। बॉबी कहाँ है, बॉबी यहाँ है, और हरीश कहाँ है, हरीश। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे। बॉबी के सामने अमन बैठा है, ये पहला गलत हो गया। दूसरा फातिमा और एकता, तो फातिमा कहाँ है, फातिमा यहाँ है, और एकता कहाँ है, ये भी आमने सामने नहीं बैठे, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा अमन और फातिमा, अमन कहाँ है, अमन यहाँ है, फातिमा यहाँ है, ये भी गलत हो गया। चमन और बॉबी, तो चमन और बॉबी यही सही है, चमन और बॉबी, डी ऑप्शन। दूसरे में डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉबी के ठीक बाएं वाले व्यक्ति के सामने कौन बैठा है। तो बॉबी के ठीक बाएं, यहाँ देखिए बॉबी यहाँ बैठा है, इसके बाएं कौन बैठी है, एकता बैठी है। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज चलते हैं तो बायां आता है, बायां एकता बैठी है। अब पूछ रहा है कि बॉबी के ठीक बाएं व्यक्ति के सामने कौन बैठा है। एकता के सामने कौन बैठा है, हरीश बैठा है। एकता के सामने कौन बैठा है, हरीश। तो हरीश किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन। तो तीसरा का ए करेक्ट है, तीसरा का ए करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 में से 4 किसी एक प्रकार के समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान देखिए, अब यहाँ पे 4 किसी प्रकार समान है, 5वां जो है अलग है। तो आइए चेक करते हैं किस प्रकार से। हरीश और चमन, हरीश यहाँ पर है, चमन यहाँ पर है। तो हरीश के देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हरीश के बाएं कौन है, चमन है। हरीश के बाएं चमन है। और देखिए बी ऑप्शन में फातिमा और दीपिका, तो फातिमा यहाँ पे है, दीपिका इधर है। तो फातिमा के बाएं कौन है, दीपिका। देखिए दोनों समान हो गए, क्योंकि हरीश के बाएं कौन है, चमन है, और फातिमा के बाएं कौन है, दीपिका। और आगे गोपाल और बॉबी, गोपाल कहाँ है, गोपाल यहाँ पे है, बॉबी यहाँ पे है। तो गोपाल बॉबी, तो गोपाल के बाएं कौन है, बॉबी है, इसमें भी समान हो गया। और डी ऑप्शन में एकता और अमन, एकता कहाँ है, एकता यहाँ पे है। अब देखिए एकता के बाएं अमन है। ये 4 तो समान हो गए। अब 5वां देखते हैं, बॉबी और हरीश। तो बॉबी कहाँ है, बॉबी यहाँ है, हरीश यहाँ है। तो ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। बाकी सभी में जो है एक दूसरे के बाएं है। तो पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति बाएं है, लेकिन 5वें ऑप्शन में बॉबी हरीश, यहाँ देखिए बॉबी है यहाँ पे है, हरीश यहाँ पे है, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए ई ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है, चौथा में ई ऑप्शन, ये ऑप्शन यही भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकता का चमन के संदर्भ में स्थान क्या है। एकता का चमन के संबंध में स्थान क्या है। यहाँ देखिए चमन यहाँ पे है और एकता यहाँ पे है। यहाँ देखिए अगर यहाँ देखिए ये चलते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, दायां आता है, दाएं से 1 2 तीसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा किसी में है, दाएं से तीसरा डी ऑप्शन, 5वां का डी ऑप्शन। तो 5वां का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो अगला आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अब क्वेश्चन नहीं है, यही तक क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।